हेलो दोस्तों। क्योंकि सास भी कबू बहू टू। आज के एपिसोड में आपने देखा कि परी गुस्से में इंदिरा से कहती है कि उसे वीरेन की तरह जेल में भेज देगी, जिससे इंदिरा भड़क जाती है और मिहिर बीच बचाव करता है। लेकिन इंदिरा दावा करती है कि परी ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। वीरानी अजय और उसके परिवार को जेल भेजने की मांग करते हैं। तुलसी को कुछ गड़बड़ दिखती है। शांति निकेतन पहुंचते ही वृंदा एक फाइल लेकर और अजय के परिवार को गिरफ्तार होते हुए देखती है। उसे याद आता है कि परी ने रणविजय से कहा था कि वह अपने ससुराल कभी नहीं लौटेगी, जिससे वृंदा तुलसी को सच्चाई बता देती है। जब वह तुलसी से बाहर मिलने के लिए कहती है तो वृंदा दावा करती है कि परी उसके मोहल्ले के एक लड़के से चुपके से बात कर रही थी। तुलसी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और गुस्से में अपनी बेटी को कहती है कि मेरी बेटी के खिलाफ तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। मैंने परी की कैसे परवरिश करी है मैं जानती हूँ, मैंने उसको क्या क्या संस्कार दिए हैं, और तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा कह रही हो। तुम्हारी माँ ने तुमने वीरेन को जेल भेज दिया था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें नौकरी दी और तुम्हें उस बात का कोई एहसान नहीं है, और तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा वैसा इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरी बेटी ये सब जानबूझ के करेगी, तुम इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुमने परी के निशान नहीं देखे हैं। और गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और फाइल मुझे दे दो, और वृंदा वहाँ से चली जाती है। चौल में वापस आकर वृंदा पर आशा द्वारा अंगद के साथ अफेयर के आरोप लगते हैं। नितिन वृंदा का भाई जवाब मांगता है कि और मालती बीच में आकर वृंदा से सीधा सवाल करती है कि क्या तेरा सचमुच अंगद से चक्कर चल रहा है। वृंदा आरोपों से इनकार कर देती है, लेकिन मालती जोर देकर कहती है कि उसे सुभाष से शादी करनी ही पड़ेगी। नितिन इस विचार का समर्थन करता है और फैसला कहता है कि हाँ, कल ही वृंदा की सगाई तय करेंगे सुहास के साथ। इस बीच तुलसी रित्ती की तबीयत खराब होने पर गौर करती है, उसे आराम करने के लिए कहती है, जबकि वह वृंदा की बातों पर विचार करती है। और मुन्नी उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि परी को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुलसी परेशान रहती है। और दूसरी ओर मिहिर अजय के परिवार को जेल में रखने की कसम खाता है और परी की शादी कहीं और तय करने की योजना बनाता है और रिश्तेदारों से उसको साथ देने की जिद करता है। जेल के अंदर अजय और उसका परिवार बहुत दुख काट रहे हैं। रणविजय परी के उनके खिलाफ की गई चालाकी योजना की तारीफ करता है। परी कहती है कि तुम नहीं जानते कि मेरा दिमाग कितना तेज चलता है, कि उसने अजय के परिवार से आज़ादी पा लिया, वो अब कहीं भी आ जा सकती है। रणविजय कहता है कि क्यों ना हम इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करें, और उसे चौल में बुलाता है। तुलसी परी को खुशी से हंसते हुए सुन लेती है और उसे शक हो जाता है। इस बीच मालती और सुप्रिया सुहास से पैसे मांगने की बात करते हैं और वृंदा अपनी अनिच्छा के बावजूद उससे सगाई करने के लिए मजबूर हो जाती है। रणविजय सुहास को कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है और फाइनली तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास आ रही है, और परी उससे मिलने आ रही है चौल में। वृंदा रोने के साथ साथ उसकी बातचीत सुन लेती है और परी को और तुलसी को फ़ोन करती है, लेकिन उसे याद आ जाता है कि उसे तुलसी ने कैसे धमकाया था। हेमंत परी को तलाक के कागजात देता है और उन्हें उसकी आज़ादी के कागजात कहता है। हालांकि मिहिर उसे दिलासा देता है कि परी परिवार को अपमानित करने का नाटक करती है। मिहिर जोर देकर कहता है कि उसकी खुशी सबसे ज़रूरी है, लेकिन तुलसी सवाल करती है कि वह शादी तोड़ने से क्यों हिचकिचा रही है। परी कॉलेज जाने का कहकर टाल मटोल करती है और चौल में चली जाती है। तुलसी का शक और गहरा होता है, जिससे
वह वृंदा को फ़ोन करती है, जो उसे खुद सच्चाई जानने के लिए चोल आने को कहती है। अब आगे के एपिसोड में देखिए कि क्या तुलसी को परी की सच्चाई पता चलेगी कि परी ने अजय के घर वालों के साथ जानबूझकर ये किया है और उसने वरुण विजय से शादी करने के लिए ये सब नाटक करा है। क्या वृंदा की शादी सुहास से हो पाएगी? आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।